Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about the disadvantages of ICT. इससे पहले हमने advantages of ICT को डिस्कस किया। आज हम देखते हैं कि ICT के नुकसानात कौन कौन से होते हैं। ICT होता क्या है? बेसिकली इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? किसी भी किस्म के डाटे को जिसको हमने स्टोर करना हो, एनालाइज करना हो, प्रोसेस करना हो और कोई रिजल्ट निकालना हो, मतलब कोई भी काम का डाटा हो, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, उस डाटे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना थ्रू कंप्यूटर, ईमेल, थ्रू कॉल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, थ्रू डॉक्यूमेंट्स, किसी भी चीज़ के थ्रू आपने एक डाटे को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का नाम क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ द डाटा। और टेक्नोलॉजी क्या है? जिसके ज़रिए हम डाटा को भेज रहे हैं उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसा कि लैपटॉप के ज़रिए भेज रहे हैं तो लैपटॉप है, ईमेल है, वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी। सो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यूज़फुल डाटा जिसको हमने एनालाइज करना है, स्टोर करना है, ऐसे डाटा को कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम डाटा को एक्सेस भी करते हैं और डाटा को सेंड भी करते हैं। तो ये ग्लोबली क्या हो रहा है कि डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके नुकसानात में सबसे पहला नुकसान है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि हम सोसाइटी जो है हमारी वो डिजिटली डिवाइड हो चुकी है दो हिस्सों में। एक वो लोग हैं जिनके पास है एक्सेस टू आईसीटी, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जो अमीर हैं, जो इसको ख़रीद सकते हैं, जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो एक वो लोग होंगे। दूसरे वो लोग होंगे जिनके पास एक्सेस नहीं है, जो पुअर हैं, जो ख़रीद नहीं सकते और जिनके रीजन के अंदर ये फैसिलिटीज़ सिरे से हैं ही नहीं। सो ये क्या होगा कि एक सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है, इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये सोशल डिस्पैरिटी भी होगी और इकोनॉमिक भी होगी, क्योंकि जिनके पास आईसीटी होगी उनके पास उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी ज़्यादा कमाने की। वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। सो पहला इसका नुकसान ये हुआ कि डिजिटली डिवाइड हो गई है सोसाइटी। ठीक है, एक वो हैं जिनके पास एक्सेस है, एक वो हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है। जिनके पास एक्सेस नहीं है वो सोशली इन्फीरियर समझे जाते हैं और जिनके पास है वो सोशली सुपीरियर समझे जाते हैं, और जिनके पास है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे और जिनके पास नहीं है वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग नहीं होंगे। सो ये इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर रही है। ठीक है, सेकंड हो गई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो डाटा इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे पड़ी हुई है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे पड़ी हुई है उसके चोरी होने का जो थ्रेट है, उसके थेफ्ट का जो थ्रेट है, उसको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। मसलन आपका जीमेल हैक हो जाता है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, वेबसाइट हैक हो जाती है। ठीक है, या फिर आपका जो है इवन बैंक अकाउंट, उसके पिन्स वगैरह हैक होने का खतरा। ये जो खतरा है ये भी इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। इंक्रीज रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स, डाटा ब्रीचेज, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर साइबर थ्रेट ड्यू टू द इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स एंड डाटा स्टोरेज। तो ये क्या है? साइबर थ्रेट मैंने आपको समझाया कि जो आपका डाटा पड़ा हुआ है, स्टोर हुआ है, उसके ऊपर कोई भी थेफ्ट होने का जो खतरा है उसको साइबर थ्रेट कहते हैं। तीसरा जो है वो इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंट पे भी बुरा असर डाल रही है। कैसे? जब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके प्रोडक्शन की जाएगी तो इन्वायरमेंट के अंदर उसके क्या होंगे? बैड इम्पैक्ट्स होंगे, स्मोक होगी, ठीक है, उसका जो केमिकल्स वगैरह होंगे, ये तमाम चीज़ें ये क्या हैं? इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही होंगी। यूजेज एंड डिस्पोजल ऑफ आईसीटी इक्विपमेंट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा, ई वेस्ट होगा, मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होंगी? रेडिएशंस होंगी, जिसकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर इम्पैक्ट हो सकता है, हीट इंक्रीज़ हो सकती है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है सोशल आइसोलेशन, जो कि एक बड़ी ही कॉमन बात है कि तमाम लोग आईसीटी या टेक्नोलॉजी की आने की वजह से क्या हुआ है
कि वो सोशली इनएक्टिव हो गए हैं, लोगों के साथ फेस टू फेस उनका रिलेशन ख़त्म हो गया है, वो मोबाइलों के अंदर ही बिज़ी रहते हैं और अपने जो है वो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स पे ही काम करते रहते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। वो रिमोटली बैठ के उनका जो इंटरेक्शन है वो सोशल ऐप्स लाइक मोबाइल ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गई, एक्स हो गया, इन पे वो कनेक्टेड हैं, लेकिन फेस टू फेस कनेक्टेड नहीं है। इसको कहेंगे सोशल आइसोलेशन हो गई है आपकी, ठीक है। स्किल गैप्स क्या होता है कि जब आईसीटी के टूल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, उनको सीखने के लिए हमें स्किल्स भी चाहिए, उनको यूज़ करने के लिए स्किल्स भी चाहिए होंगी। बहुत सारी मशीनरी नहीं आती है, तो उस किसी भी फैक्ट्री के अंदर उसको स्किल चाहिए होगी, तो वो स्किल गैप क्रिएट किया है। इसका ये भी एक डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं। उसके बाद है एथिकल कंसर्न्स कौन से हैं? रेजेज एथिकल डायलेमाज रिलेटेड टू द यूज ऑफ एआई, ऑटोमेशन एंड एल्गोरिदम, के एथिकली भी ये एक आईसीटी है, इसका ओवर यूज़ करना जो क्या है। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आपने क्या किया कि पहले 10 बंदे काम कर रहे थे, आपने उनको रिप्लेस करके एक बंदा रख दिया और वहाँ पे 10 बंदों की जगह अब इतनी हाईली परफॉर्मेंस वाली मशीनरी आ गई है जो उन 10 बंदों का काम खुद एक मशीन कर सकती है। सो ये एथिकली उनके क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि एथिकली इम्पैक्ट हुआ है लोगों पर, सोसाइटी पर, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद है प्राइवेसी कंसर्न्स। प्राइवेसी आपकी जो है वो भी अब जो इन कंटेम्प्रेरी आप देखें कि बहुत सारे लोगों के प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो लीक हो रही हैं, उसका थेफ्ट हो रहा है, ये भी साइबर सिक्योरिटी के अंडर ही आता है। रेजेज इश्यूज रिगार्डिंग पर्सनल डाटा प्राइवेसी, ठीक है। पर्सनल डाटा जो है आपका उसकी प्राइवेसी का इशू बन रहा है। सर्विलेंस एंड पोटेंशियल मिसयूज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट्स आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है, उनके पास एक्सेस होती है। उसके अलावा ये जो गूगल है, गूगल भी हमारे क्या करता है कि उसके ऊपर एक्सेस रखता है और वो क्या करता है कि हमें ट्रैक कर रहा होता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, फिर उसके मुताबिक वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा होता है, ठीक है। कॉर्पोरेशंस हैं, मैलिशियस एंटिटीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, हमारी प्राइवेसी को क्या एक्सेस कर रही होती हैं, ठीक है, बाय यूज़ ऑफ आईसीटी। उसके बाद है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने बताया, मशीनरी बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो लोगों का काम तो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सो ऑटोमेशन एंड आईसीटी इंटीग्रेशन कैन लीड टू द जॉब लॉसेज एज टास्क बिकम ऑटोमेटेड आर आउटसोर्स्ड टू चीपर लेबर मार्केट्स। ऑटोमेशन का मतलब होता है खुद कार मशीनें जो हैं वो खुद ब खुद प्रोडक्ट क्रिएट किए जा रही हैं। फॉर एग्जांपल जूतों का प्रोडक्ट है या कपड़े का प्रोडक्ट है। कपड़ा पहले क्या होता था कि लोग उसको मैनुअली क्रिएट करते थे, अब क्या है कि मशीन उसको क्रिएट भी कर देती है, धागा भी बना देती है, रंग भी कर देती है, डिज़ाइन भी कर देती है। दिस इज़ ऑटोमेशन। और इससे हुआ क्या है कि लोग जो इन्वॉल्व होते थे, ह्यूमन इंटरेक्शन जो थी वो ख़त्म होती जा रही है और मशीनरी पर डिपेंडेंस हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। उसके बाद है डिपेंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। रिलायंस ऑन आईसीटी, कि आप बहुत ज़्यादा आईसीटी पे, मशीनरी पे डिपेंड होते जा रहे हैं, कैन लीड टू द डिसरप्शंस इन सर्विसेज आर ऑपरेशंस ड्यू टू द टेक्निकल फेलर। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस पूरा ही आईसीटी पे कंप्यूटर बेस्ड खड़ा कर दिया, फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हुए यकदम क्या होता है कि आपकी कंट्री के अंदर कोई इशू होता है और इंटरनेट डिसरप्ट हो जाता है। इंटरनेट डिसरप्ट होने की वजह से आपका पूरा बिजनेस डिसरप्ट हो जाएगा। आपने जितने भी एम्प्लॉयज़ रखे होंगे वो सारे डिसरप्ट होंगे, उनकी जो है वो जॉब डिस्प्लेसमेंट अगेन होगी। सो एक माइनर सी डिसरप्शन, टेक्निकल फेलर, आपके लैपटॉप ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी ख़राब हो जाता है, तो इससे क्या होगा, पूरे बिजनेस को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। साइबर इंसिडेंट्स आर नेचुरल डिज़ास्टर। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इन चीज़ों पे तो आपके बिज़नेस को ये नुकसानदेह है आईसीटी इस तरह आपके लिए। उसके बाद डिजिटल एडिक्शन, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द एडिक्शन इश्यूज। आप बहुत ज़्यादा डिजिटल एडिक्शन का शिकार हो गए हैं, हर टाइम फेसबुक देखते रहते हैं, हर टाइम सोशल ऐप्स पे रील्स देखते रहते हैं, तो ये दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल एडिक्शन। स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स
यंग पीपल जो चिल्ड्रन हैं और जो जवान हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा है डिजिटल एडिक्शन। वो कोई काम ही नहीं करते, सारा सारा दिन बैठ के क्या करते हैं, रील्स देखते हैं विद एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है आईसीटी का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।